हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया है, ठीक है और पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज का जो वीडियो है इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो हमने खूब अच्छी तरीके से डिस्कस किया है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मैंने आपके सामने दोबारा लिख के रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, तभी इसमें आइए। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी चैप्टर का क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल आप ऐसा लगेगा कि न्यूमेरिकल जस्ट आप मेमोराइज कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स मेमोराइज करने का कोई चीज़ ही नहीं है। तो इंट्रोडक्शन अच्छा से पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन अच्छा से आना चाहिए, तो आपको कहीं पे भी मुसीबत आपको नहीं आएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे ही आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 7.1 और हमारे पास आज हम लेंगे पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है। सो इसमें कोई ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का एक अच्छा खासा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको अगर आप उसका अगर क्लियर नॉलेज चाहिए तो एक रफ फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1, ठीक है। सो ये रहा मेरा कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई है। डिटेल में खूब अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया है, ठीक है। सो ये देखिए 2,3 एंड 4,1 पॉजिटिव है। सो 2,3 कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, एंड 4,1 कहां पे आएगा, 4,1 यहां पे आएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो सबसे पहले तो अगर पॉइंट का अगर नाम नहीं दिया है तो आपका पहला काम है उसको नाम देना, ठीक है। सो लेट द पॉइंट्स बी सो लेट द पॉइंट्स बी ए 2,3 जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4,1, ठीक है। ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी, या नहीं तो फिर मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, क्योंकि जब दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन बनता है, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, ओके, आप इसमें डालिए। तो ये आपका ध्यान रखिए, x1 y1 x2 y2, ये आपका है x1, ये आपका x1 है, ठीक है, और ये है y1। दूसरा जो है ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये x1 है, ये y1 है, ए बी लिखा ना, तो x1 y1, ये x2 y2, नहीं तो आप उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये रहा आपका। सो x2 माइनस x1 तो क्या होगा, 4 माइनस 2, पहला माइनस पहला स्क्वायर, 1 माइनस 3, ठीक है। फोर माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मीन्स 2 एंड 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2। सो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है 4, पॉजिटिव 4 ही होगा। स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करने से आंसर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। √8 तो ये आ गया। अभी √8 क्योंकि 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 8 का शॉर्ट फॉर्म क्या है मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो 8 मीन्स 2 4 8 एंड
2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये 2 2 है तो रूट के बाहर आएगा, 2 2 है इसीलिए मैंने एक रूट के बाहर में लिखा है, बाकी एक बच गया तो ये रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। सो रूट 8 को हम लिखते हैं 2 रूट 2, इसका मतलब क्या होता है, रूट 8 ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। सो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 रूट 2, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोऑर्डिनेट दे रखा है -5,7 एंड -1,3। सो पहले तो नाम दे दीजिए, लेट द पॉइंट्स बी ए -5,7 एंड बी -1,3। So find out the distance between the 2 point. So AB equals to distance between the 2 point A and B, या नहीं तो फिर length of the line segment AB, कुछ भी बोल सकता हूं, equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So AB, ठीक है, x1 y1 x2 y2. So -1। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ्स में ऐसा चीज है कि अगर एक प्लस या माइनस गलत हो जाए तो पूरा न्यूमेरिकल खराब हो जाता है ना। तो यहां पे देखिए, ये रहा मैंने x2 कितना लिखा है, -1, ये रहा मेरा माइनस, ये रहा माइनस, ठीक है। एंड x1 कितना है, -5, तो यहां पे दोबारा -5। तो आप ध्यान से देखिए, ये रहा -1 और ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसीलिए आप एक चीज डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये रहा -1 और ये माइनस है, और अगर x1 भी माइनस है तो ये माइनस माइनस आप डायरेक्टली लिख दीजिए प्लस, मतलब एक लाइन शॉर्ट कर दीजिए, लेंथी करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने। ये x2, ये रहा मेरा x2 का वैल्यू -1, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो आप क्या करेंगे, माइनस, अगर ये भी माइनस है तो आप माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस लिख दीजिए, ठीक है। प्लस y2, ये रहा y2 3 -7, फर्स्ट माइनस फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड, ठीक है। अगर ये माइनस है तो आप इसको प्लस लिख दीजिए, क्योंकि यहां पे भी एक माइनस है। सो माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस। -1 + 5 मीन्स 4 स्क्वायर, एंड यहां पे 3 - 7 मीन्स -4 स्क्वायर। सो 16 + 16 क्या होता है, √32। और √32 को सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4√2, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो तीसरा क्वेश्चन है, लेट द पॉइंट बी ए जिसका कोऑर्डिनेट है a, b एंड द पॉइंट b जिसका कोऑर्डिनेट है -a, -b, ठीक है। सो ठीक है, तो ये रहा आपका x1 y1, ये रहा x2 y2।
ठीक है। सो माइनस ए फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सो माइनस ए माइनस ए, प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड, सो माइनस बी माइनस बी, ठीक है। सो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस 2a, सो माइनस 2a होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। माइनस 2b स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे ये दो अनलाइक टर्म्स है, आप 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो 4 को मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज, बिकॉज 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। सो 2 और रूट रह जाएगा ए स्क्वायर, रूट के अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसको रब कर देता हूं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इसका मतलब क्या है, 0,0 मतलब ये ओरिजिन है, एंड 36,15 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सो इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले तो नाम दे दीजिए, लेट द पॉइंट्स बी ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं, ए एंड बी। सो एक तो हो गया ओरिजिन, तो क्या हो सकता है, तो अगर ओरिजिन है तो मैं, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तभी भी करेक्ट है। मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें कोई गलती नहीं है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तभी भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज करने से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जिसका वैल्यू है 36 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर कीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो x इसको मान लेंगे हम, y इसको मान लेंगे, ठीक है। So 36 square 1296 plus 15 square 225. 1296 plus 225 है ना, ये हो गया 11, 9, 10, 11, 12, 2, 1 रिमाइंडर 5, 1। ठीक है। सो रूट 1521,
अब ये किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? थर्टी नाइन स्क्वायर कितना होता है? 1521। चेक करके देख लीजिए। 39 इंटू 39, 9 9 जे 81, 1 8 रिमाइंडर, 3 9 जे 27, 30 35, 3 9 जे 27, 7 2 रिमाइंडर, 9 10 11, 7 1 रिमाइंडर, 5 1। ठीक है, सो ये 36। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, तो आपको देखना है कि ये क्वेश्चन आप डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी निकाल सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये पोर्शन आप देख लेना। ठीक है, मैंने तो ये निकाल दिया आपके लिए। तो ये रहा 39। द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट बी इज 39। ओके, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं आपको चेक करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से भी मैं बता सकता हूं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब क्या है? अगर ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे गिर जाएगा देन द पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर, और अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं गिरेगा देन द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। और एक फिगर बनने के लिए हमको क्या चाहिए? एक क्लोज्ड फिगर बनने के लिए पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर। तो हमको बोल रहा है बस कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, चेक करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से क्या करेंगे हम, देखिए कैसे चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। ठीक है, हमको बस यही चेक करना है। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आप निकालो इसका डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आप निकालो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, और फिर ए और सी का कोऑर्डिनेट यूज करके आप निकालो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक बार तो आप निकालोगे ए बी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी। नेक्स्ट आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी सी, और फिर आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, ये 3 निकालने के बाद अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी के बराबर आ गया, दैट मीन्स वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल है देन द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो आप निकालो। तो पहले तो नाम दे दो, लेट द पॉइंट्स बी ठीक है, तो मैंने पॉइंट का नाम दे दिया, लेट द पॉइंट्स बी ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2,11। अब मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो निकालो ए बी, सो ए बी, सो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5, 2
2 minus 1 mean 1 and 3 minus 5 means minus 2. तो ये अपना आ गया √5, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, √5। इसको मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया, √5। अब निकालिए BC, ठीक है। तो आप बी एंड सी का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए। x1 y1 x2 y2, मतलब दिस वन माइनस दिस वन, ठीक है। -2 -2 स्क्वायर, -11 -3 स्क्वायर, ओके। BC निकाल रहे हैं, तो किसका कोऑर्डिनेट यूज होगा, B और C का कोऑर्डिनेट ही यूज होगा। इसको आप x1 मान लेंगे, x2 मान लेंगे, इसको x1 y1 x2 y2 ये मान लेंगे आप। तो ये कितना हो गया मेरा, -4 स्क्वायर, और ये हो गया मेरा -14 स्क्वायर। सो -4 स्क्वायर मीन्स 16 एंड ये 14 स्क्वायर मीन्स 196। तो ये कितना हो जाएगा, 212। सो 212 को क्या मैं तोड़ सकता हूं, देखिए तो इसका फैक्टर क्या क्या है। सो 2 2 है, तो मैं लिख सकता हूं 2√53। सो ये हो गया 2√53। सो इन दोनों पॉइंट के बीच में B और C का डिस्टेंस कितना है, 2√53। आप क्या निकालेंगे, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट A एंड C आप AC का डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। AC निकाल रहे हैं, तो देखिए A और C का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 इसको मान लेंगे, है ना। सो दिस वन माइनस दिस वन, -11 -5, ठीक है। तो √265 इसको मैं तोड़ नहीं सकता हूं, आप ट्राई कीजिए, आप तोड़ नहीं पाएंगे। इसका आपको दो फैक्टर सिमिलर फैक्टर ऑकरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये रहा मेरा। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कॉलिनियर है या नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हमने ये सब निकाल लिया। आप चेक कैसे करेंगे, अगर ये कंडीशन आपको मिलता है AB प्लस BC इक्वल्स टू AC के बराबर मिलता है, तब मैं बोलता हूं कि पॉइंट्स आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर नहीं मिलता है दैट द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो अब इस यहां पे क्या हो रहा है, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC मिल रहा है ना, क्योंकि AB कितना है, √5, BC कितना है, 2√53। ये दोनों को मैं प्लस कर सकता हूं क्या, ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है ना। ये तो ऐसा हो गया x प्लस वाई, x प्लस वाई, इन दोनों को आप प्लस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसको कर सकते हो। x प्लस एक्स क्या है, 2x, या नहीं तो फिर y प्लस वाई क्या है, 2y, क्योंकि ये हम क्या बोलते हैं इनको, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड,
तो अगर ये दोनों को मैं प्लस ही नहीं कर सकता हूं तो ये इसके बराबर कैसे होगा? नहीं होगा ना। इन दोनों को अगर मैं प्लस ही नहीं कर सकता हूं तो ये सम ऑफ दिस टू नंबर इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, बराबर नहीं है, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। हेंस द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो आपको समझ में आया कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी वो चीज हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या क्या चीज कर सकते हैं आपके सामने है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। ठीक है, तो देखिए एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। 5, -2 तो कहां पे होगा 5, -2? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 5, -2 5, -2 ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव। सो ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 6, 4 दोनों ही पॉजिटिव है। सो यहां पे होगा कहीं पे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड दूसरा है 7, -2। ठीक है, तो 7, -2 सो 7, -2 यहां पे कहीं पे होगा ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक ट्राइंगल। अब मुझे बोल रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 साइड्स इक्वल, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम क्या निकालेंगे? सो आप पहले तो लिखिए लेट द पॉइंट बी ए 5, -2 बी 6, 4 एंड सी 7, -2। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ये कोऑर्डिनेट आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टेक्स है या नहीं। तो निकाल लीजिए, ए भी निकालिए। सो ए बी x1 y1 x2 y2 तो कीजिए 6 - 5 होल स्क्वायर 4। अब देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस है। तो ये अगर माइनस है तो मैंने आपको क्या बोला था? +2 लिखिए, इसमें गलती मत कीजिएगा। 4 माइनस है तो 4, यह भी माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये रहा माइनस और इसके जगह में अगर आप -2 बिठाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट कर दीजिए। अगर ये माइनस है तो आप प्लस लिख लीजिए यहां पे। ओके, सो √37 इसको तो मैं और नहीं तोड़ सकता हूं। तो इसका कितना आया? लेंथ ऑफ दिस साइड इज √37। आप ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लीजिए। बी सी, ए बी निकाल लिया, ये बी सी निकालिए। सो यूज द कोऑर्डिनेट बी एंड सी, x1 y1 x2 y2। सो 7 - 6 -2 -4
ये बचा 1 एंड ये हो गया -6²। ये रहा 1 एंड -6² 36। सो यहां पे कितना आया √37। तो दोनों साइड बराबर आ गया ना। तो ये निकालने का जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इफ टू साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मुझे क्या मिल गया? सिंस दिस वन और दिस वन दोनों बराबर है, तो थर्ड साइड निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सो इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर द पॉइंट्स फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Therefore the points forms an isosceles triangle, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम गिर गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो पार्ट 2 था आज, मेरे साथ बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग चीज सीखने के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, मेरा पहला इंटेंशन है कि एनसीईआरटी का बुक खत्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमडी क्लासेस, ठीक है। मुझे मोटिवेटेड करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए, ताकि मैं भी आप लोगों को इन रिटर्न मोटिवेट और इंस्पायर करता रहूं और एक बेहतर आप लोगों का रिजल्ट बने, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो नीडी पीपल है वहां तक भी मेरा वीडियो पहुंचे। थैंक यू। आज के लिए खत्म कर दें। बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।